बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सबलाइम वे इंग्लिश एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट फ़नीम, एलोफोन एंड मॉर्फीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम फ़नीम को डिस्कस करते हैं। द मोस्ट बेसिक एलिमेंट इन द साउंड सिस्टम आवर लैंग्वेज इज़ द फ़नीम। किसी भी लैंग्वेज के साउंड सिस्टम में मोस्ट बेसिक एलिमेंट को हम फ़नीम कहते हैं। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। ये लैंग्वेज का सबसे छोटा यूनिट या साउंड का सबसे छोटा यूनिट होता है। इट डजंट हैव एनी इनहेरेंट मीनिंग बाय इटसेल्फ। इसके बजाते खुद कोई मीनिंग नहीं होते, यानी फ़नीम अकेले सेपरेट कोई मीनिंग नहीं रखता। बट व्हेन यू पुट फ़नीम्स टुगेदर, लेकिन जब आप फ़नीम्स को इकट्ठे रखते हैं, साथ मिलाकर लिखते हैं, दे कैन मेक वर्ड्स, तो इससे अल्फाज बन सकते हैं। एग्ज़ाम्पल्स हैं A, B, C, D, E, F एट्सेट्रा। यानी जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं ये इंडिविजुअली सेपरेट, इनको हम फ़नीम कहते हैं। तो ये जब सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं, तो इनके कोई मीनिंग्स नहीं होते। द फ़नीम्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 45 फ़नीम्स होते हैं। इनकी तरतीब कुछ इस तरह है। सिंपल वॉल्स 9 होते हैं, सेमी वॉल्स 3, कॉन्सोनेंट्स 21, स्ट्रेसेस 4, पिचेस 4, प्लस जंक्चर 1, टर्मिनल जंक्चर 3। तो इस तरह टोटल मिलाकर ये 45 फ़नीम्स बनते हैं। वॉल्स और कॉन्सोनेंट्स के बारे में मैं ऑलरेडी एक कम्प्रीहेंसिव वीडियो बना चुका हूँ। आप उसको वॉच करके इनके बारे में अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। एलोफोन्स। एलोफोन इज़ द वेरिएशन इन द साउंड ऑफ बेसिक ऑफ फ़नीम्स। जो बेसिक फ़नीम्स हैं उनकी साउंड में जो वेरिएशन है उसको हम एलोफोन कहते हैं। और द डिफरेंस ऑफ वेव साउंड इन अ फ़नीम, या किसी भी फ़नीम में वेव साउंड में जो डिफरेंस है उसको हम एलोफोन्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हैं P, K, T, ये 3 अल्फ़ाबेट हैं। इनकी साउंड दो तरह से होती है। इनको हम दो तरह से प्रोनाउंस करते हैं। एक है इनकी साउंड एस्पिरेटेड और सेकंड है नॉन एस्पिरेटेड। एस्पिरेटेड साउंड कुछ इस तरह है P। अब एस्पिरेटेड साउंड में इसको हम P नहीं बल्कि फी की साउंड से हम प्रोनाउंस करेंगे। एज इन पेन, प्योर, पिंक, पार्टी, पाक एट्सेट्रा। यानी हम पेन को पेन नहीं बल्कि पेन प्रोनाउंस करेंगे। तो यहाँ पे पी की क्या है? एस्पिरेटेड साउंड फे, पेन, प्योर, पिंक, पार्टी, पाक एट्सेट्रा। इसी तरह के, इसको हम के नहीं बल्कि खे बोलेंगे। एस्पिरेटेड साउंड में इसको खे बोलेंगे। एज इन खी, खिट, खील, खाइट। यानी अब इसको हम काइट प्रोनाउंस नहीं करेंगे बल्कि खाइट, खीप एट्सेट्रा। नेक्स्ट है टी। अब यहाँ पे जो टी है एस्पिरेटेड साउंड, ये टी नहीं बल्कि ठी की साउंड आएगी। एज इन ठी, इसको हम टी नहीं प्रोनाउंस करेंगे बल्कि ठी, टच, ठियर, टीचर एट्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या है? ये पी की एस्पिरेटेड, पी, के और टी की एस्पिरेटेड साउंड है। इसी तरह पी, के और टी की नॉन एस्पिरेटेड साउंड है पी। एज इन टिप। अब यहाँ पे फे नहीं बोलेंगे बल्कि पे की साउंड आएगी। टिप, शिप, लिप, डीप, लीप, शीप, रीप एट्सेट्रा। इस तरह के को एज इन लुक, बुक, शेक, लेक, टेक, मेक एट्सेट्रा। इस तरह टी है एज इन हिट, बिट, लिट, सिट, लेट,
रेट, रैट, फैट, मैट एट्सेट्रा। तो इस तरह जो PKT है इसको हम दो तरह से प्रोनाउंस करते हैं। एक है एस्पिरेटेड यानी फ, ख, ठ, और सेकंड इसकी साउंड है नॉन एस्पिरेटेड प, क, ट। इनको हम एलोफोन्स कहते हैं। नेक्स्ट है मॉर्फीम, अ मिनिमल यूनिट ऑफ वर्ड दैट प्रोवाइड स्पेसिफिक मीनिंग। ये मिनिमल यूनिट ऑफ वर्ड है जो मखसूस मीनिंग प्रोवाइड करता है। Morphemes are customarily described as minimal units of grammatical analysis, the units of lowest rank, out of which words the units of next highest rank are composed. Examples है boy, rat, cat, etc. अब ये फनीम जो है इनको जब हम लिखा है B और Y, सी फनीम्स हैं, इनको जब हम लिखा है तो इससे बना मॉर्फीम। इनको अगर हम सेपरेट कर दें B, O और Y को तो फिर ये इनका कोई मीनिंग नहीं बनता। इसी तरह R, A और T इनको सेपरेट कर दें तो कोई मीनिंग नहीं बनता। तो मॉर्फीम में क्या है कि ये मिनिमल यूनिट ऑफ वर्ड है जो हमें स्पेसिफिक मीनिंग भी प्रोवाइड करता है। मॉर्फीम्स मे और मे नॉट हैव मीनिंग। मॉर्फीम्स के मीनिंग हो भी सकते हैं और नहीं भी होते। मे आर नॉट हैव फेनोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। अन हैज़ अ नेगेटिव मीनिंग। यहाँ पे अन क्या है, ये एक मॉर्फीम है, ये नेगेटिव मीनिंग देता है। इन, अनफ्रेंडली, अनेबल, अनइवन, अनएम्प्लॉयड एंड इन मैनी अदर वर्ड्स। तो इन वर्ड्स के अंदर यानी अनफ्रेंडली, अनेबल, अनइवन, अनएम्प्लॉयड और इसी तरह और बहुत से वर्ड्स में ये नेगेटिव मीनिंग देता है। बट इज़ मीनिंगलेस इन अंडर, लेकिन अंडर में जो UN है ये मीनिंगलेस है। तो इस तरह मॉर्फीम्स के मीनिंग भी हो सकते हैं, यानी मीनिंगफुल भी हो सकता है और मीनिंगलेस भी हो सकता है। अ मॉर्फीम मे बी मोनोसिलेबिक एज कैट एंड रैट। मॉर्फीम मोनोसिलेबिक वर्ड भी हो सकता है और जैसा कैट एंड रैट, और पॉलीसिलेबिक या एक से ज़्यादा सिलेबल पर भी मुश्तमिल हो सकता है। मॉर्फीम मोनोसिलेबिक भी हो सकता है या पॉलीसिलेबिक भी हो सकता है, एज इन हैप्पी। अब यहाँ पे ये डाइसिलेबिक है, यानी इसके 2 सिलेबल्स बनते हैं, हैप्पी। इस तरह टीचर, तो क्या कह सकते हैं हम कि मॉर्फीम मोनोसिलेबिक भी होता है और पॉलीसिलेबिक भी होता है, यानी एक से ज़्यादा सिलेबल पर जो वर्ड मुश्तमिल हो उसको हम पॉलीसिलेबिक वर्ड कहते हैं। अ मॉर्फीम हैज़ बीन कॉल्ड अ ग्रामेटिकल मोनीम। मॉर्फीम को हम मोनीम भी कहते हैं बाय मार्टिनेट, यानी मार्टिनेट ने इसको मोनीम का नाम भी दिया है। अनदर सिनोनिम फॉर द मॉर्फीम इज़ ग्लोसीम। तो मोनीम मॉर्फीम का एक और सिनोनिम है जिसको हम ग्लोसीम भी कहते हैं। चाइल्ड स्पीक्स स्मॉलर वर्ड्स नोन एज मॉर्फीम्स। बच्चा जो अल्फाज बोलता है, छोटा बच्चा इब्तदा में शुरुआत में जो वर्ड्स बोलता है, छोटे छोटे अल्फाज, उनको हम मॉर्फीम्स कहते हैं। मॉर्फीम्स आर यूजुअली पुट इनटू ब्रेसेस। मॉर्फीम्स को हम ब्रेसेस में आमतौर पर लिखते हैं, खरली ब्रेसेस में, जैसे कि मैन और बॉय लिखा गया है। तो क्या करते हैं, मॉर्फीम को हम यूजुअली ब्रेसेस में लिखते हैं। आखिर पर बुद्धा का एक बहुत ही खूबसूरत कोटेशन है, देयर इज़ नथिंग मोर ड्रेडफुल दैन द हैबिट ऑफ डाउट। यानी किसी भी किस्म का शक करने की आदत जो है, यानी शक की जो आदत है, ये इससे ज़्यादा ख़तरनाक, खौफनाक और कोई चीज़ नहीं है। चाहे वो किसी किस्म का भी शक हो, तो डाउट की हैबिट से ज़्यादा खौफनाक और कोई चीज़ नहीं। डाउट सेपरेट्स पीपल। ये जो शक है ये लोगों को जुदा कर देता है, इनके दरमियान जुदाइयाँ डालता है। इट इज़ अ पॉइजन। ये एक जहर है। दैट डिसइंटीग्रेट्स फ्रेंडशिप। जो फ्रेंडशिप को रेज़ा रेज़ा कर देता है
उनको सेपरेट कर देता है, उनको तोड़ देता है। एंड ब्रेक्स अप प्लेजेंट रिलेशंस, और ब्यूटीफुल खूबसूरत रिश्ते ख़त्म कर देता है। इट इज़ अ सॉर्ड, ये एक कांटा है, दैट इरिटेट्स एंड हर्ट्स। इट इज़ अ सोर्ड, ये एक तलवार है, दैट किल्स, जो कत्ल करता है। यानी डाउट क्या है? ये एक तलवार की मानिंद है जो कत्ल करती है। सो वी शुड अवॉइड डाउट। इन द एंड, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर and keep in your mind to subscribe the channel for more useful videos. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.